हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का क्वेश्चन भी प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड का है और एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक क्वेश्चन भेजा है। मैं इसका सॉल्यूशन आज आपको दिखा रहा हूँ। जो डेटा दिया है प्रॉब्लम में वो डेटा इस प्रकार है। अ क्यूब ऑफ 50 mm लॉन्ग एजेस इज रेस्टिंग ऑन द एचपी ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स with one of the body diagonals parallel to HP, and there are two conditions for the final stage: incline at 45 degree to the VP and second is perpendicular to VP. Draw the projections of the cube. तो यहाँ जो टाइप ऑफ सॉलिड है वो क्यूब है और क्यूब के दो ऑप्शंस दिए लास्ट स्टेज के लिए। मीन्स यहाँ हमारे 6 व्यू की जगह 8 व्यूज बनने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्यूब भी एक टिपिकल टाइप ऑफ सॉलिड है। वो प्रिज्म का ही एक भाग है लेकिन अलग प्रकार का प्रिज्म है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, आज की वीडियो में मैं सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ। समझ लीजिए और फिर डायमेंशनली उस प्रॉब्लम को आप ड्रॉ कर दीजिए। और एक और बात, एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन मैं एक एमसीक्यू आपके सामने रख रहा हूँ। उस मल्टी चॉइस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले डेटा को एनालाइज कर देते हैं। डेटा में दिया क्या है? तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में हमें क्यूब दिया है। इट इज़ अ क्यूब और क्यूब में जो एज है उसकी जो लेंथ है, साइड बोलते हैं, बेस ऑफ एज, वो है 50 mm। साइड की जो लेंथ दी है वो 50 mm है। एंड it is given that it is resting on one of the corners of the HP। एक कॉर्नर पर HP पर पड़ा है, मीन्स वन कॉर्नर इज इन HP, ऐसा कहा गया है। और बाद में कहा गया है कि डायगोनल जो है, फेस डायगोनल, इट इज पैरेलल टू HP। डायगोनल इज पैरेलल टू HP, is parallel to HP। और बाद में इंक्लिनेशन दिया है, वही डायगोनल VP के साथ इंक्लाइन है, लेकिन दो कंडीशन है। एक कंडीशन में 45 डिग्री इंक्लिनेशन है, 45 डिग्री इंक्लिनेशन टू VP, और दूसरे केस में परपेंडिकुलर टू VP, परपेंडिकुलर टू VP। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक एक स्टेप इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह की डिटेल हमें प्रॉब्लम के डेटा में दी गई है। अभी क्यूब किस प्रकार का सॉलिड है वो समझना जरूरी है। क्यूब मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म। क्यूब को अगर कहना है तो इट इज़ द टाइप ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। एक ऐसा स्क्वायर प्रिज्म कि जिसमें सभी साइड्स इक्वल है, सभी की लेंथ इक्वल है। अगर मैं ड्रॉ करके दिखा दूं तो आपको ए क्यूब है ऐसा। ये लेट मी ड्रॉ दिस क्यूब। ये क्यूब है और आपको पता है कि प्रिज्म में जो अपर सरफेस मीन्स अपर जो बेस है उसको हम कहते हैं ABCD। तो A, B, C और D 4 कॉर्नर है। हमें पता है कि सबकी लेंथ 50 mm है, तो ये भी 50, ये भी 50, 50 एंड 50। सिमिलरली जो लोअर बेस है उसको हम कहते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये भी 50 है स्क्वायर प्रिज्म में। लेकिन जो वर्टिकल लेंथ है, वर्टिकल ये जो साइड है वो भी 50 mm लेंथ है, तो ये भी 50 है। A1, B2 की लेंथ भी 50, C3 की 50 और D4। तो कुल मिला के 12 साइड है, 4 साइड ऊपर की। कौन सी 4 साइड ऊपर की आपको याद रखनी है? AB, BC, CD एंड DA। दिस इज अपर बेस, जिसको हम कहते हैं अपर सरफेस या अपर बेस। फिर लोअर बेस, लोअर बेस में कौन सी साइड है? 1 2 2 3 3 4 एंड 4 1, ये 4 साइड है। और
जो वर्टिकल साइड्स है, वर्टिकल साइड्स मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, वो कौन सी है? तो A1, फिर B2, C3 एंड D4। तो एक ऐसा प्रिज्म है कि टोटल जो 12 साइड्स है, 12 साइड की लेंथ इक्वल है। और कितनी है? 50 mm, 50 mm है सभी साइड्स की। तो ये इस प्रकार का स्क्वायर प्रिज्म है। नॉर्मली अगर स्क्वायर प्रिज्म होता तो जो वर्टिकल साइड है उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ तो वो भी लेंथ इक्वल है। तो इस प्रकार का वर्टिकल जो ये स्क्वायर प्रिज्म दिया है, जिसको हम कहते हैं क्यूब, तो क्यूब का प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कंडीशन सोच लेते, पहला व्यू हमारा कौन सा होना चाहिए। तो आपको मेथड पता है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ। कैसे पता चलेगा? कंडीशन दी है कि जो क्यूब है जिसका लोअर बेस है उसमें एक कॉर्नर HP पर है। लोअर बेस के कॉर्नर कौन से? 1 2 3 4। तो 4 में से कोई एक कॉर्नर HP के साथ कांटेक्ट में है। तो हमारी पहली कंडीशन क्या बनेगी? इनिशियली हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि चारों कॉर्नर्स HP पर है। और जैसे अगर चारों कॉर्नर HP पर मैं रखता हूँ तो आप टॉप व्यू में देखेंगे तब हमें स्क्वायर शेप दिखेगा। तो हमारा पहला व्यू बनेगा टॉप व्यू। और पहला व्यू टॉप व्यू हम जो ड्रॉ करेंगे वो कहाँ ड्रॉ करेंगे? XY के नीचे। तो शुरुआत करते हैं, XY लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर पहला व्यू टॉप व्यू हम बनाते हैं। अभी हमारा सॉल्यूशन ये स्पेस में बनेगा। तो इनिशियली आई ड्रॉ XY लाइन फर्स्ट। ये समझ लीजिए ये हमारी XY लाइन हो गई, XY लाइन। और पहला व्यू टॉप व्यू XY के नीचे होगा। तो टॉप व्यू में हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि कॉर्नर रहना चाहिए राइट साइड। तो 50 mm साइड है, तो आप क्या करेंगे? 45 डिग्री एंगल पर लाइन ड्रॉ कर दीजिए एक ऐसे। ये एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। और यहाँ आपकी पहली साइड बनेगी। फिर वहाँ से ऐसे शेप बनेगा। सो ऐसे शेप बनेगा। तो ये हमारा पहला व्यू होगा। मैं डार्क कर देता हूँ। ये हमारा पहला व्यू क्यूब है। तो और यहाँ हम कितने पॉइंट्स शो करेंगे आप इमेजिन कर सकते हैं। पास में क्यूब है तो ये मेरे लिए ऊपर वाला कॉर्नर A B C और A D, 4 कॉर्नर्स अपर बेस के। वैसे 4 कॉर्नर लोअर बेस के। तो ये 1 भी होगा, ये 2 होगा, ये 3 और ये 0.4, 4 पॉइंट हो गए। फिर एक्सिस सेंटर में यहाँ O1 होगा और यहाँ O2 होगा। तो सेंटर में हमें एक्सिस मिलेगी O1 अपर बेस का सेंटर और O2 लोअर बेस का सेंटर। तो कुल मिला के हमें 10 पॉइंट मिलेंगे, ABCD 1 2 3 4 एंड O1 O2। अभी वर्टिकल साइड तो एक पॉइंट की तरह दिखेगा क्योंकि साइड कंप्लीटली A1 जो है वो वर्टिकल है तो सिंगल पॉइंट मिलेगा, B2 का सिंगल पॉइंट, C3 सिंगल पॉइंट, D4 सिंगल पॉइंट। तो इस तरह से पहला व्यू आपका कंप्लीट होगा। अभी पहला व्यू ड्रॉ कर दिया तो हमें नेक्स्ट व्यू ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ से परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे इस तरह से। वैसे आपका लोअर बेस तो HP पर है तो ये लाइन हमें मिलेगी। जहाँ कौन से पॉइंट आएंगे? ये 1 डैश होगा, सेंटर में जो पॉइंट है वो 2 डैश है, याद रखें। ये 3 डैश है और A पॉइंट 4 डैश है। तो 4 पॉइंट तो XY पर मिलेंगे। साथ में एक और पॉइंट होगा वो है O2 डैश, लोअर बेस का सेंटर। अभी यहाँ कितनी हाइट लेनी है एक्सिस की? तो हमें पता है कि ये क्यूब ऐसा है कि सभी साइड इक्वल है। तो अगर ये 50 है तो ये वर्टिकल हाइट भी 50 mm ही होगी। तो 50 mm लेंथ मैंने ले ली, ये 50 है। और जैसे हम इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ एक्सटेंड करेंगे तो हमें यहाँ एक रेक्टेंगल सरफेस मिलने वाली है। तो देखिए ये
अपर बेस होगा, फिर ये वर्टिकल साइड्स होगी ऐसे, तो इस तरह से रेक्टेंगल जैसा शेप मिलेगा। ऊपर के पॉइंट्स कौन से, ए डैश, फिर ए बी डैश, ए पॉइंट सी डैश और ए पॉइंट डी डैश है। साथ में सेंटर का जो पॉइंट है वो O1 डैश भी है। तो इस तरह से 5 पॉइंट ऊपर, 5 पॉइंट नीचे, और वर्टिकल साइड तो हमें पता है ए डैश 1 डैश, बी डैश 2 डैश, सी डैश 3 डैश, डी डैश 4 डैश। तो सभी साइड्स कवर हो गई हमारी, तो पहला स्टेज कंप्लीट हो गया, पहला स्टेज कंप्लीट हो गया। अभी आगे हमें सोचना है कि डायगोनल इज पैरेलल टू HP। फेस डायगोनल की बात है, मीन्स कौन सा डायगोनल, स्टूडेंट्स कोई भी एक डायगोनल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं, देखो 1C एक डायगोनल है, यहाँ नीचे कॉर्नर ऊपर का कॉर्नर दोनों को जोड़ते हैं तो 1 डैश C डैश डायगोनल हुआ। वैसे A डैश 3 डैश वो भी डायगोनल हुआ। कोई एक डायगोनल हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। एट प्रेजेंट मैं क्या करता हूँ, 1 डैश C डैश को सिलेक्ट करता हूँ। ये 1 डैश C डैश लाइन ज्वाइन कर दीजिए। अभी ये जो डायगोनल है वो इंक्लाइन है, उसको हमें XY को पैरेलल करना है। तो यहाँ आप वही शेप ड्रॉ करेंगे, इस प्रिज्म, इस क्यूब को उठाएंगे इस तरह से कि 3 डैश पॉइंट कांटेक्ट में रहना चाहिए और ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं, तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, जैसे मैंने ए लाइन ड्रॉ कर दी, 3 डैश पॉइंट में से इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। कैसे, यहाँ एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो आपको एक लेंथ मिल जाएगी। ये जितनी भी लेंथ है 3 डैश से यहाँ तक की, उतनी लेंथ लेके एक लाइन आप, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, जितनी लेंथ है वो, और यहाँ आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए। तो होगा क्या, ये पॉइंट 3 डैश है वो यहाँ पर आएगा, 3 डैश से यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से C डैश जितना भी है उतना पॉइंट यहाँ ले लीजिए, तो ये पॉइंट C डैश मिलेगा। ये पॉइंट से यहाँ जितना डिस्टेंस है उतना ले लीजिए, तो ये पॉइंट मुझे 1 डैश मिलेगा। मीन्स 1 डैश C डैश वाली लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, और फिर आप C डैश 3 डैश को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। अभी वहाँ से 90 डिग्री पर ये जितनी लेंथ है A डैश C डैश, उतनी ही लेंथ लेके आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। फिर वो पॉइंट 1 डैश के साथ जोड़ा जाएगा, ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, और 1 डैश 3 डैश को ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरह से यही शेप हमने टिल्ट कर दिया। अभी ए पॉइंट कौन सा है, A डैश है, सेंटर में पॉइंट आएगा वो B डैश है, फिर ये D डैश भी होगा और O1 डैश भी है। वैसे यहाँ 2 डैश 3 डैश, फिर ये 4 डैश पॉइंट और O2 डैश पॉइंट। और ये जो लाइन है, क्योंकि प्रिज्म है तो प्रिज्म में हम ये साइड दिखाएंगे वर्टिकल, और वैसी लाइन यहाँ भी आएगी वर्टिकल इस तरह से। तो ये प्रिज्म हो गया। तो नाउ द शेप इज टिल्टेड। ये टिल्ट करके हमें नया व्यू मिला, ऐसे मिला कि एक डायगोनल जो है 1 डैश 3 डैश वो XY को पैरेलल हो गया, मीन्स इट इज पैरेलल टू HP। तो ये हमारा थर्ड व्यू हुआ। आई होप इट इज क्लियर। अभी यहाँ से जब हम वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, तब हमें यहाँ नया शेप मिलेगा। और नया शेप कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारी जो 4 कंडीशन हैं वो कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। 4 स्टेप्स प्रोसीजर है वो। पहले मैं वर्टिकल प्रोजेक्टर्स यहाँ से एक्सटेंड करके दिखाता हूँ। जैसे C डैश में से ड्रॉ कर दिया, फिर B डैश में से किया, फिर A डैश में से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स, एक लाइन यहाँ से भी आएगी 3 डैश से, एक लाइन
2 डैश से आएगी और एक लाइन 1 डैश से आएगी। तो सभी जो कॉर्नर्स है वहाँ से हमने वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दिया लाइट पेंसिल से, और यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। एक लाइन यहाँ, फिर ए और सी में से एक ही लाइन मिलेगी और एक लाइन यहाँ आएगी। तो इस तरह से सभी प्रोजेक्टर्स हमने ड्रॉ कर दिए। अभी हमारा जो 4 स्टेप प्रोसीजर है, वो पहला स्टेप क्या है, गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। हमें सभी पॉइंट्स पहले फाइंड करने हैं। कितने पॉइंट है, 10, ABCD 1 2 3 4 एंड O1 O2। तो पहले मैं ABCD ए डैश वाला प्रोजेक्टर और ए पॉइंट ए, तो मुझे पहला पॉइंट मिला वो ए, फिर यहाँ जो पॉइंट मिलेगा वो बी वाला प्रोजेक्टर, सी वाला प्रोजेक्टर है तो ये सी, डी वाला प्रोजेक्टर है तो ये डी। 4 पॉइंट तो मिल गए। फिर 1 2 3 4, तो 1 डैश वाला प्रोजेक्टर यहाँ 1, तो ये मेरे लिए 1, वैसे ये पॉइंट 2, फिर 3 पॉइंट मीन्स ये 3, और ए पॉइंट मेरे लिए होगा 4। तो 4 और पॉइंट्स मिल गए। O1 O2, तो O1 वाला प्रोजेक्टर और ये तो ये O1, और O2 मीन्स ये पॉइंट है वो O2। तो टोटल 10 पॉइंट्स हमने फाइंड कर दिए। ये पहला पॉइंट हुआ, पहला स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप क्या था, ज्वाइन बाउंड्री बाय फुल लाइन। तो हमें जो बाउंड्री वाले पॉइंट से उसको ज्वाइन करना है। जैसे ये बाउंड्री वाला पॉइंट है तो मैंने ज्वाइन कर दिया। फिर 4 से 1 तक जो है उसको हम ज्वाइन करेंगे ऐसे। फिर 1 से हम 2 तक, ये भी बाउंड्री आएगी। 2 से लेके B तक ये बाउंड्री, B से C एंड C to D, ये बाउंड्री हो गई। बाउंड्री मीन्स एस इट इज द बाउंड्री का आइडेंटिफिकेशन क्या है कि नॉट अ सिंगल पॉइंट शुड लाई आउटसाइड और आउटसाइड द बाउंड्री। तो एक भी पॉइंट बाहर नहीं है, अंदर है या ऊपर है, तो बाउंड्री तैयार हो गई। तो स्टेप नंबर 2 इज कंप्लीटेड। अभी स्टेप नंबर 3 क्या है, थिंक फॉर द बेज साइड्स। बेज यहाँ अपर भी है एंड लोअर भी है, आप यहाँ दे सकते हैं अपर बेज है एंड लोअर बेज। तो 4 साइड ऊपर की है, 4 साइड नीचे की, 8 साइड बेज की है। तो बेज की, अपर बेज की 4 साइड और लोअर बेज की साइड में से कौन सी साइड डॉटेड होगी वो हमें डिसाइड करना है। तो उसके लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है, इसके पहले वाला व्यू कौन सा है, ये उस व्यू में देखो कौन सा सेंटर नज़दीक है XY से। O2 इज नियरर टू XY कंपेयर टू O1। कौन सा सेंटर नज़दीक है, O2। तो O2 रिलेटेड बेस मीन्स कौन सा है, 1 2 3 4 ये। तो आइडियली ये 4 साइड डॉटेड होगी। तो हम पहले तलाशते हैं कौन सी साइड डॉटेड हो सकती है। 1 2 तो बाउंड्री है तो वो डॉटेड नहीं हो सकती, लेकिन मैं 2 3 को ज्वाइन कर सकता हूँ डॉटेड लाइन से। तो 2 3 यू विल ज्वाइन विथ डॉटेड लाइन। एंड वैसे 3 4, तो 3 4 को आप ज्वाइन कर दो डॉटेड्स लाइन से। एंड 4 1 तो बाउंड्री है। तो आइडियली 4 साइड डॉटेड है, लेकिन 2 बाउंड्री है तो 2 को मैं डॉटेड से दिखा सकता हूँ। और जो सेंटर दूर है उसकी सभी साइड्स फुल होगी। तो हमें साइड कंसिडर करनी पड़ेगी। ऊपर की साइड AB BC CD D है, तो AB पहला पॉइंट मेरा A ये है और B, तो AB को ज्वाइन करना पड़ेगा फुल लाइन से ऐसे। BC तो बाउंड्री है, CD भी बाउंड्री है, DA को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा फुल लाइन से ऐसे। तो हो गए, तो दोनों बेस तैयार हो गए, आपको दिखेंगे दोनों बेस हो गए। मीन्स हमारा 3rd स्टेप कंप्लीटेड। मैंने अपर बेस के बारे में भी सोच लिया, लोअर बेस के बारे में भी सोच लिया। तो स्टेप नंबर 3 इज कंप्लीटेड। अभी लास्ट स्टेप बाकी रहा 4th स्टेप। इट इज अबाउट वर्टिकल साइड्स, VS। कौन सी 4 साइड है, A1 B2 C3 और D4। तो कौन सी साइड डॉटेड होगी 4 में से,
तो हमें फिर हेल्प लेनी है प्रीवियस व्यू की। प्रीवियस व्यू में अभी हम O1 O2 नहीं देखेंगे, लेकिन O1 O2 वाली लाइन देखेंगे कंप्लीट। और इस लाइन की वजह से आपको ये देखना है कौन सी वर्टिकल साइड XY से नज़दीक है। तो आपको दिखेगी C3 इज़ नियरर टू XY और ये दूर है, A1 दूर है, तो C3 विल बी डॉटेड। तो कहाँ है C3? C पॉइंट यहाँ है, 3 यहाँ पर है, तो C3 को आप ज्वाइन कर दीजिए डॉटेड लाइन से। और बाकी 3 साइड्स फुल होगी, कौन सी? A1 B2 C3। तो A1 को ज्वाइन कर दीजिए फुल लाइन से ऐसे। B2 तो बाउंड्री है एंड D4 भी बाउंड्री है। तो इस तरह से नाउ द व्यू इज कंप्लीटेड। हमने सिस्टमेटिकली सोचा, पहले बेस के लिए फिर वर्टिकल साइड्स के लिए, अभी कोई साइड बाकी नहीं है। जहाँ भी साइड डॉटेड दिखानी थी उसको दिखा दिया और द व्यू इज कंप्लीटेड। आई होप द मेथड इज क्लियर। अभी चौथा व्यू कंप्लीट हुआ। अभी इसी व्यू को हमें टिल्ट करना पड़ेगा और यहाँ हमें एंगल लेना है 45 डिग्री और फिर हमें यहाँ नया शेप मिलेगा। तो नाउ आई स्टार्ट द प्रोसीजर टू रीड्रो दिस व्यू। इसको ही हमें रीड्रो करना है। अभी रीड्रो कैसे करेंगे? एंगल दिया है 45 डिग्री, तो आपको सबसे पहले एक 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखो मैंने तो पेन से ड्रॉ किया, अगर आपने पेंसिल से ड्रॉ किया तो ये बाकी लाइन इरेज भी कर सकते हैं। तो ये मैंने एंगल ले लिया 45 डिग्री और उस लाइन पर हमारा डायगोनल आएगा 1C। जो लाइन 1C वाली लाइन डायगोनल पैरेलल है उसको मुझे इस लाइन पर अरेंज करना पड़ेगा। तो 1 to C तक जितना भी डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस लेके यहाँ पॉइंट मार्क कर दीजिए। ये मेरे लिए 1 पॉइंट है, ये मेरे लिए पॉइंट हो गया C, ठीक है। फिर 1 से जितना भी डिस्टेंस है वहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिलेगा A, और A से सॉरी थोड़ा डिस्टेंस पर यहाँ 3 मिलेगा, तो ये पॉइंट मेरे लिए 3 होगा। इस तरह से पॉइंट हमें मिलेंगे और फिर आप यही शेप को रीड्रॉ करना है। वही शेप आप बना दीजिए। तो शेप ऐसे बनेगा, ये लाइन इंक्लाइन आएगी, फिर आपकी ये लाइन भी इंक्लिनेशन में होगी। 1 2 3 4, तो ये जोड़ जाएगा 2 3 1 2, ये 4 1 4 3, तो ये लाइन ये पॉइंट 4 होगा, ये 3 है और ये 2 3 है, तो ये भी डॉटेड होगी। वैसे ही हमें सी में से भी लाइन मिलेगी ऐसे, एक पॉइंट इस साइड भी मिलेगा। तो और फिर हम ए ज्वाइन कर देंगे, तो इस तरह से शेप तैयार हो जाएगा। सी है तो ए पॉइंट डी है, ए पॉइंट बी है, सी डी और ए पॉइंट तो इधर है, तो ए को हमें ज्वाइन करना है फुल लाइन से ऐसे, और ए पॉइंट यहाँ ज्वाइन होगा फुल लाइन से। तो इस तरह से ए शेप भी तैयार हो जाएगा। और A1 जो है वो हम दिखाएंगे डार्क लाइन से। सो द सेम शेप इज जनरेटेड। ABCD 1 2 3 4, 1 ये पॉइंट है 2 3 4, A1 B2 C3। हाँ, C3 जो है वो डॉटेड है, तो C3 को हम डॉटेड दिखा देंगे। तो यही शेप को हमने रीजनरेट किया और अभी इस शेप के आधार पर हम फिर से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और हमें एक नया शेप मिलने वाला है। तो आप ऑफ कोर्स सॉलिड का जो प्रॉब्लम है वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी। हाँ, एग्जामिनेशन में एक साथ 2 ऑप्शंस आपको मिलने वाले नहीं, कोई एक ऑप्शन होगा या टाइम जस्टिफाइड हो वैसा ही प्रॉब्लम सिंपल दिया जाएगा। लेकिन अभी तो हमें ये सभी पॉइंट्स को कंसिडर करके सॉल्यूशन दिखाना है,
तो मैं आपको सभी स्टेप्स दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से हमने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 2 में से भी ड्रॉ किया और 3 में से भी किया। ये 2 वाली लाइन है ऐसे। और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, ए फिर बी में से, फिर एक लाइन होगी सी में से, वैसे ए में से भी एक लाइन होगी 1 में से, फिर एक लाइन 2, 3, 4। तो इस तरह से हमने सभी प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लिए। अभी आइडेंटिफाई करना है 10 पॉइंट्स ABCD 1 2 3 4 एंड O1 O2। हाँ, O1 O2 यहाँ कहीं होगा, तो O1 C1 वाली लाइन पर यहीं आपको एट द सेम डिस्टेंस यू विल गेट O1, और O2 वाला जो पॉइंट है वो यहीं कहीं होगा, दिस पॉइंट इज O2। अभी हम स्टार्ट करते हैं ABCD से। तो ए वाला प्रोजेक्टर ये और ए पॉइंट ये है, तो दिस पॉइंट इज A'। फिर बी वाली लाइन ये B', सी वाली लाइन एंड सी का प्रोजेक्टर्स मीन्स AC', एंड डी वाली जो लाइन है वो ये है, और डी वाला प्रोजेक्टर्स मीन्स दिस पॉइंट इज D', A', B', C', ऐसे पॉइंट्स मिले। अभी 1 2 3 4, तो 1 वाला प्रोजेक्टर और ये यहाँ पॉइंट है तो ये 1' मिलेगा। फिर 2 वाला प्रोजेक्टर और इस पॉइंट को हम कहेंगे 2'। 3 वाला प्रोजेक्टर और वो नीचे आएगा तो ये 3' है, एंड 4 वाला प्रोजेक्टर तो यहाँ मिलेगा 4'। तो इस तरह से आपको पॉइंट मिलने वाले हैं। और अभी आप बाउंड्री को, जो पॉइंट्स मिल गए तो फर्स्ट स्टेप है बाउंड्री हमें फुल लाइन से ज्वाइन करना है। तो 4' 3' को आप ज्वाइन करेंगे ऐसे। फिर आपको जब डायमेंशनली ड्रॉ करते हैं तो कैसा शेप मिलता है वो ज़रूरी है। मैं अभी इस तरह से बाउंड्री ज्वाइन कर रहा हूँ ऐसे। फिर ये ज्वाइन होगा B' के साथ, B' C' के साथ, और C' फिर इस तरह से हमारा शेप बनेगा। तो हमने बाउंड्री तो ज्वाइन कर दी। अभी सोचना है बेस साइड्स के लिए कौन सा सेंटर नज़दीक है। इसके पहला वाला व्यू में सी, इस व्यू में एग्जामिन करेंगे तो O1 नज़दीक है, O2 दूर है XY से। तो XY से O1 नज़दीक है मीन्स O1 रिलेटेड बेस मीन्स ABCD। तो आइडियली ABCD को हमें डॉटेड दिखाना है। तो कौन सा पॉइंट A था, A' B' तो बाउंड्री है, B' C' भी बाउंड्री है, C' D' है तो C' D' हमारा डॉटेड आएगा और ये बाउंड्री बन जाएगा। अगर आपको ये बाउंड्री नहीं मिलता है तो डॉटेड से ज्वाइन करना पड़ेगा जब डायमेंशनली ड्रॉ करते हैं तो। और 1 2 3 4 तो 1' 2' फुल आएगा, तो 1' 2' को आपको फुल लाइन से ज्वाइन करना है, बाकी सभी साइड बाउंड्री होगी। तो इस तरह से आपको शेप मिलने वाला है। तो ये हमारा 6th व्यू हुआ। और लास्ट में एक और कंडीशन दी है जहाँ यही शेप है ये, लेकिन परपेंडिकुलर टू VP। अभी आपको समझ में आ गया, जैसे मैंने इंक्लाइन किया वैसे ये शेप आपको यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एक कंडीशन में बना के दिखाता हूँ कि 1C वाली लाइन जो है वो आपकी परपेंडिकुलर आएगी। तो एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर, और 1C मीन्स 1 पॉइंट ये है, C पॉइंट ये डिस्टेंस पर है, तो दोनों पॉइंट्स को मार्क कर दीजिए। ये 1 है और ये C है, 1C हो जाएगा। फिर 1 से जितना डिस्टेंस है वहाँ पर आपको A मिलेगा, A। फिर थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के यहाँ 3 मिलेगा। तो इस तरह से आपके पॉइंट्स होंगे। और फिर आप ऐसे शेप बना दो लाइक दिस। जो डिस्टेंस दिया है वैसे 3 ये डॉटेड है, A भी डॉटेड है, 1 2 3 4। फिर C से ऐसे बनेगा, ये बाउंड्री आएगी,
ए भी बाउंड्री आएगी। ए पॉइंट ए है तो ए बी सी डी ऐसे, ए फुल लाइन, ए बी फुल लाइन, तो इस तरह से बनेगा और 3C हमारा डॉटेड होगा। सो द सेम शेप इज जनरेटेड हियर। A1 वाली लाइन हमारी फुल आएगी, लेकिन अभी हमने व्यू को ऐसे टिल्ट किया है कि 1C इज परपेंडिकुलर टू VP, और जैसे ही आपको शेप यहाँ कंस्ट्रक्ट हो जाता है, मैं फिर कहता हूँ कि एक साथ दोनों कंडीशंस जनरली सॉलिड में नहीं दी जाती, कोई कंडीशन हो सकती है। तो फिर अभी हम यहाँ वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। फिर हमारा वो 4 स्टेप प्रोसीजर वाला मेथड है वहीं दिखेगा। सभी प्रोजेक्टर्स में से, सभी पॉइंट्स में से प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दिए, और यहाँ हमारे इस लाइन को, इस व्यू को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये तो एक्सेस है। यहाँ से सभी प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ये जो प्रोजेक्टर्स पहले थे उसको ही मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। ए डैश, फिर ए बी डैश वाला प्रोजेक्टर, फिर ए सी डैश वाला प्रोजेक्टर, और ए डी डैश वाला, वैसे 1 डैश वाला प्रोजेक्टर, फिर 2 डैश वाला प्रोजेक्टर, ऐसे। तो जब प्रोजेक्ट सभी ड्रॉ हो जाते हैं तो ए बी सी डी, ए वाला प्रोजेक्टर और ए डैश देखिए, फिर बी वाला प्रोजेक्टर और ये लाइन तो ये बी डैश, सी वाला प्रोजेक्टर और ये लाइन तो ये सी डैश, ऐसे बनेगा। डी वाला प्रोजेक्टर और ये लाइन तो ये डी डैश। 4 पॉइंट्स मिल गए। 1 2 3 4 तो 1 वाला प्रोजेक्टर और ये 1 वाली लाइन ऑलमोस्ट दोनों सेम पर आएंगे तो ये 1 डैश। 2 वाला प्रोजेक्टर और 2 वाली लाइन तो ये 2 डैश। 3 वाला प्रोजेक्टर और 3 मीन्स ये पॉइंट 3 डैश, एंड 4 वाला प्रोजेक्टर, ये 4 वाली लाइन तो 4 डैश। तो वैसे पॉइंट्स मिलेंगे। फिर जॉइन बाउंड्री बाय फुल लाइन, तो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये भी ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, 3 डैश टू 2 डैश ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, और ये बाउंड्री हो गई। अभी बाउंड्री के बाद हमें सोचना है बेजिस के लिए, तो कौन सा सेंटर नज़दीक है। तो मुझे यहाँ सेंटर दिखाना पड़ेगा 1 2 3 4 का सेंटर, क्योंकि हमारा O2 नीचे था तो ए पॉइंट O2 है, और ऊपर आएगा O1 पॉइंट, तो यहीं कहीं O1 है। तो कौन सा सेंटर नज़दीक है, O1। तो O1 रिलेटेड बेस डॉटेड होगा ए बी सी डी। तो ए बी, ए डैश बी डैश तो बाउंड्री है, बी डैश सी डैश आप ज्वाइन कर सकते हैं डॉटेड, सी डैश डी डैश को डॉटेड ज्वाइन कर दीजिए, डी डैश ई डैश तो बाउंड्री है। तो अपर बेस की बात होगी, लोअर बेस फुल आएगा तो 1 डैश से 2 डैश फुल, 2 डैश 3 डैश बाउंड्री, 3 डैश 4 डैश बाउंड्री, एंड 4 डैश 1 डैश वो फुल लाइन आएगी। तो बेस तैयार हो गया। और बाद में रहता है हमारा वर्टिकल साइड्स की बात है। तो यहाँ तो ये एक्सिस वर्टिकल है, तो अभी जो पॉइंट, जो वर्टिकल साइड C3 नज़दीक है वो डॉटेड दिखेगी। तो वेर इज C3, C डैश 3 डैश, ए बी सी डी, तो C पॉइंट है, लेट मी चेक इट। तो C3 जो डॉटेड है तो C डैश 3 डैश वाली लाइन ए डॉटेड आएगी, बाकी A1 तो A1 वाली लाइन फुल आएगी, B2 तो बाउंड्री है, D4 भी बाउंड्री है। तो इस तरह से 4th व्यू भी कंप्लीट होगा। बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि 4 स्टेज दिए हैं, 2 ऑप्शंस दिए, तो मैंने दोनों ऑप्शंस को कंसिडर करके आपको दिखाया है। स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से आपको व्यू डायमेंशनली ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए पहला व्यू करेक्ट होना चाहिए, तो पहला व्यू मैंने दिखाया। फिर बॉडी डायगोनल पैरेलल टू HP तो कैसे किया वो समझना जरूरी है। फिर यहाँ नया शेप कैसे मिला तो 4 स्टेप्स प्रोसीजर समझ में आनी चाहिए। फिर इस व्यू को दोनों जगह, ये कंडीशन नंबर 1 है और ये कंडीशन नंबर 2 है, दोनों मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया है। स्टेप्स फिर से एक बार समझ लीजिए, कहीं भी डाउट है तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन के बाद आज बारी है आंसर माय क्वेश्चन सीरीज की। तो आज मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूं, उसका आंसर जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है? इफ अ सॉलिड्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द रेफरेंस प्लेन्स, मीन्स दो प्लेन है हमारे पास एचपी और वीपी, तो कोई एक प्लेन को परपेंडिकुलर है, then the projection of solid on to the same plane gives the true shape and size of its blank। तो वहां कौन सा वर्ड आना चाहिए? चार ऑप्शन है आपके पास। लेटरल ज्योमेट्री, सेकंड है क्रॉस सेक्शन, थर्ड है बेस एंड फोर्थ ऑप्शन इज सरफेस। विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।